हेलो फ्रेंड, आई एम CMA संदीप कुमार। आज मैं आप लोगों को एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर जिसको हम फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी जगह कॉस्ट अकाउंटेंट के कोर्स में पढ़ते हैं, CMA के कोर्स में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। और टॉपिक का हमारा नेम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं हम लोग, और CMA इंटर के सिलेबस में 50 मार्क्स का ग्रुप 2 में है और 50 मार्क्स का FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक को लेकर चलते हैं, और 4 चैप्टर और हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग कर्व। ये टॉपिक ग्रुप 2 में 50 मार्क्स के टोटल हैं, 5 चैप्टर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लेकर चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो हम ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं कि किसी कंपनी का सेल्स 40,000 है, वेरिएबल कॉस्ट ₹20,000 है एंड फिक्स कॉस्ट 12,000 है। हमारे पास ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, और कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 PV रेशियो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे, एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन को रखेंगे, इस पार्ट में हम आंसर को रखेंगे। इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यदि इनको माइनस कर दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन निकलता है, और इसमें से आप माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ये डायग्राम है, वर्किंग नोट का पार्ट है और डायग्राम है। और आप लोगों को मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के एंड तक यही सिखाऊंगा कि यदि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है तो हाफ पेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आंख बंद करके ये डायग्राम पूरा करना, और यदि डायग्राम सेल से लेकर प्रॉफिट तक आप निकाल लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यही ट्राई करेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उनको पहले लेते हैं। सेल्स हमारे पास है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 एंड फिक्स कॉस्ट है 12,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, 40 माइनस 20 आपका रिजल्ट आएगा 20,000, एंड 20,000 माइनस 8,000 हमारा आ जाएगा 12,000 को लेस करने के बाद। अब ये आपका सेल से लेके प्रॉफिट तक कंप्लीट है, तो आपके कोई भी आंसर निकल जाएंगे। अब हम सेकेंडरी देखते हैं, PV रेशियो हमसे मांगा गया है। तो PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हम यहाँ निकालते चलेंगे कि PV रेशियो के क्या फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला भी साथ में लिखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। PV रेशियो को यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आपको याद होगा, अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होगा, तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। यदि हम नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं तो उसको हम नेट प्रॉफिट रेशियो करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होगा, तो इसको आप लोग कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलेंगे। तो यदि कहीं मिल जाए कि PV रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो समझ लेना दोनों एक ही है।
और उसका भी फॉर्मूला वही होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो ऊपर देखो आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है, और सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस किए हैं तो कितना बच गया, 20,000। सेल्स कितना है आपका, 40,000 इंटू 100, 50% हमारा आ गया पीवी रेशियो। हमारा आंसर ये आ चुका है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 यहां हम ऐड करते हैं, इफ सेल्स इज 1 लाख, कैलकुलेट प्रॉफिट। यदि सेल्स 1 लाख है तो आप प्रॉफिट बताओ कितना होगा। एक कॉलम आप और ले लो, सेल्स कितना है, 1 लाख, आपने लिख दिया 1 लाख सेल्स है। पीवी रेशियो कितना है आपका निकल के, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 50%, तो 1 लाख का 50% कितना हो गया आपका, 50,000। तो कॉन्ट्रीब्यूट वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, 50,000, और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है तो 12,000। प्रॉफिट कितना निकल के आया, 38,000। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 38,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रॉफिट 10,000 है तो सेल्स बता दो कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसी टेबल में, इसी डायग्राम में आपको आगे लाइन खींचना है। प्रॉफिट गिवन है 10,000, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा 12,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा, 22,000। ये कंट्रीब्यूशन हो गया। अब कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स का कितना परसेंट है, 50%, पहले हम निकाल चुके हैं। तो 50% 22,000 है, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करेंगे तो 44,000 आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, सेल्स कितना होगा, 44,000। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि कंपनी के पास लॉस 2,000 का है तो सेल्स बता दो कितना होगा। फिर से हम उसी डायग्राम पे आते हैं। लॉस है तो ये ब्रैकेट में होगा 2,000, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 12,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10,000। 10,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 2,000 का लॉस होगा, और ये 50% है सेल का। तो 50% 10,000 है तो 100% क्या होगा, 100% हो जाएगा 20,000। कैसे निकाला, 10,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो आपके सेल्स कितने निकल गए, 20,000। तो हमारे पास आंसर हो गया सेल्स कितना, 20,000। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 कि आप प्रॉफिट बताओ। पॉइंट नंबर 5 में आप प्रॉफिट बताओ इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल। यह पॉइंट नंबर 5 है। हम चलते हैं उसी डायग्राम पे जिस पे हम पहले वर्किंग कर चुके हैं। यदि आपका सेल x है तो प्रॉफिट कितना होगा, 10%, पॉइंट x। आपका सेल कितना है, x। पॉइंट नंबर 5, सेल्स आपका आइडेंटिफाई हुआ x, तो प्रॉफिट कितना हो गया,
10%, पॉइंट एक्स। तो कंट्रीब्यूशन ऊपर से देखेंगे तो 50%, तो कंट्रीब्यूशन इनका 50% 0.5x। और एक कंट्रीब्यूशन जब नीचे से देखेंगे, आप पहले भी देख चुके हैं कि प्रॉफिट में हम यदि फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। हमारा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना 12,000, प्रॉफिट कितना 0.x और कंट्रीब्यूशन कितना x का 50%, पीवी रेशियो 50% है। अब एक इक्वेशन बन गया है कि 0.5x इक्वल टू 12,000 प्लस 0.x। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इस साइड कर लो, तो 0.5x माइनस 0.x इक्वल टू 12,000, 0.4x इक्वल टू 12,000। x का वैल्यू निकालना है कि 12,000 डिवाइडेड बाई 0.4, आपका x का वैल्यू आ गया कितना 30,000। तो प्रॉफिट x का कितना परसेंट 10%, तो 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। हम उसी डायग्राम में लाके इनको हम देखते हैं कि x हमारा 30,000 है, 30,000 है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। उनका 50% पीवी रेशियो है, तो ये भी 15,000 होगा। और 12,000 का आपका फिक्स कॉस्ट है, तो 15,000 माइनस 12,000 3,000 आ गया आपका आंसर प्रॉफिट। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा यदि सेल्स का 10% प्रॉफिट है। तो जो वर्किंग है हमारा, जो हमने ये टेबल बनाया है आपके सामने में, ये हमेशा टेबल वर्किंग नोट का पार्ट होगा। और आप कोई भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ले लो, इसी टेबल के अंदर डालोगे, क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया था, सेल्स 40,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, फिक्स कॉस्ट 12,000 है। इसमें 5 क्वेश्चन को हमने ऐड कर लिया कि पीवी रेशियो बताओ। इफ सेल्स इज 1 लाख कैलकुलेट प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट इज 10,000 कैलकुलेट सेल, इफ लॉस इज 2,000 कैलकुलेट सेल एंड कैलकुलेट प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल। तो ये अलग अलग 5 क्वेश्चन को हमने एक साथ इंक्लूड कर लिया और उनको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। और सेम क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा लिखने जा रहे हैं, सब कुछ वही देंगे, फिगर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लिखते हैं जो लास्ट टाइम किया था। क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन हो सकता है कि सेल्स हमारे पास गिवन है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 36,000, फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है 14,000। आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, फिगर अलग है, अमाउंट सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट पीवी रेशियो। सेकेंड था इफ सेल्स इज 1 लाख कैलकुलेट प्रॉफिट। थर्ड था इफ प्रॉफिट इज 10,000 कैलकुलेट सेल। फोर्थ था इफ लॉस इज 2,000 कैलकुलेट सेल एंड फिफ्थ था कैलकुलेट प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल। हम इनको लिख लेते हैं कि इस जो गिवन सिचुएशन है इसमें क्या क्या निकालना है आपको। हमें निकालना है पॉइंट नंबर 1 पीवी रेशियो।
हमें निकालना है पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज 1 लाख। अलग फिगर भी ले सकते हैं हम। थर्ड, कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट इज 10,000। 10,000 का प्रॉफिट है तो आप सेल निकाल दो। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट इफ लॉस इज 4,000। एंड फिफ्थ, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स। ये एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है और ये हमारा एग्जाम्पल 2 है और ये क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं। यदि इस तरह से आप बेस बनाएंगे तो आपके बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन जाएंगे सॉल्व करने के लिए, इजी में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट में मैं यहाँ आंसर लिखने के लिए जगह छोड़ देता हूँ कि हमारे पास आंसर नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और इसके नीचे हमारा वर्किंग नोट होगा। और वर्किंग नोट में हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक टेबल बना लेना है। टेबल क्या बनाना है जी? जो पहले हम देख चुके हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकला? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और क्या निकला? प्रॉफिट। तो ये हमारे पास एक टेबल है। मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस टेबल के हेल्प से करूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। सेल कितना है? 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 36,000, फिक्स कॉस्ट 14,000। तो 60,000 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 36,000 एंड फिक्स कॉस्ट 14,000। आप देख लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 24,000 एंड 24,000 में से आप 14,000 को लेस करेंगे तो 10,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल से लेकर प्रॉफिट तक। इसका मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जितना घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछ लो, मैं आपको सॉल्यूशन फटाफट निकाल के दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन कि पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो निकालो। आपको पता है कि पीवी रेशियो ही कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है और इसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना आया? आप वर्किंग नोट में देखो 24,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इनटू 100, 66.667%। या इनको हम 2/3 भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2/3 आया जी। एक मिनट, सेल्स जो है यहां 36 नहीं है, 60,000 है। 60,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100। तो इस कंडीशन में आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6
इधर 4 और इधर 10, 40%। लास्ट क्वेश्चन में पीवी रेशियो हमारे पास था 50%, लेकिन इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो हमारे पास आया है 40%। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया 40%। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज 1 लाख। आइए हमारे पास टेबल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेल दे दिया है 1 लाख। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा 14,000 और पीवी रेशियो आपने निकाला 40%, तो 40,000। इनको माइनस करके आप लिख लो यहाँ 60,000। 40,000 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना, 26,000। हमारा कंप्लीट है सेल से लेकर प्रॉफिट तक। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट इज 1 लाख। तो यदि 1 लाख प्रॉफिट है तो हमारे पास 1 लाख सेल है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना निकला, 26,000। तो हमारे पास प्रॉफिट निकल गया 26,000। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट इज 10,000। आइए नीचे डायग्राम में देखिए, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि प्रॉफिट हमारे पास 10,000 है और 14,000 आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। दोनों को आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24,000। और ये 24,000 40% है तो 100% कितना होगा, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 60,000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 36,000। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट सेल्स इफ प्रॉफिट इज 10,000। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं था, सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट था। लेकिन हम जब इसको डायग्राम में दिए हैं तो आप ढंग से देखेंगे तो जो कंडीशन 1 है वही कंडीशन 3 निकल के आ गया। देखिए दोनों ही कॉलम सेम है। यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा हम डिफरेंस भी कर लेते हैं कि प्रॉफिट वाइज 10,000 नहीं हो के 6,000 था, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको एक टेबल और डालना है। प्रॉफिट हो गया जी 6,000 और ये फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 20,000। और 20,000 40% है तो 100% कितना होगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 50,000। तो हमारा सेल कितना निकला, और सेल में से आप माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन को तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो यदि थर्ड वाले में यदि सेल की बात करें तो फर्स्ट वाले केस में तो 60,000 है, लेकिन जब हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया क्वेश्चन में देखो कि हमें 10,000 की जगह कितना लिख दिया, 6,000। तो 6,000 पे जब हमने कैलकुलेट किया 6,000 प्रॉफिट पे, तो हमारा सेल कितना निकला, 50,000। तो हम आंसर में लिखेंगे कि हमारा 50,000 का सेल आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट इफ लॉस इज 4,000। हम आइए लॉस 4,000 है, टेबल लेते हैं, लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं। ये 14,000 है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा, इसका मतलब ये 10,000 है। अब ये 10,000 है तो सेल कितना होगा, पीवी रेशियो कितना निकला था, 40%। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 25,000। अब 25,000 में से आप 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। और 15,000 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट इफ लॉस इज 4,000। हमने वही किया है, लॉस कितना दिखाया, 4,000। ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स रहेगा हमेशा।
दोनों को एडजस्ट करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000। आप इसको 10,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया वेरिएबल कॉस्ट कितना, 15,000। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट निकला है वो 15,000 निकला है। और लास्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल। आइए डायग्राम पे फिर से दोबारा आइए, यहां लेते हैं, क्या लेने जा रहे हैं कि x हो गया सेल, तो प्रॉफिट कितना पॉइंट, और फिक्स कॉस्ट हमें पता है 14,000। तो यदि हम ऊपर से देखें कि कंट्रीब्यूशन कितना था 40%, तो 0.4x। तो कंट्रीब्यूशन यदि हम ऊपर से देखें तो 0.4x है, और यदि कंट्रीब्यूशन हम नीचे से देखें तो 6, यहाँ देखिए 6,000 प्लस 14,000 कितना आ गया 20,000। तो ऐसे ही प्रॉफिट हमारा कितना है, नीचे वाला कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट 0.x प्लस 14,000। एक कंट्रीब्यूशन हमारा ये है, दूसरा कंट्रीब्यूशन हमारा ये है, दोनों बराबर कर दीजिए। 0.4x इक्वल टू 0.x प्लस 14,000। आप x को इधर कर लो, 0.4x माइनस 0.x इजकल टू 14,000 एंड 0.3x इजकल टू 14,000। x का वैल्यू 14,000 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना हो जाएगा, 14 है, 4, 12, 6, 6 एंड 7 कर लो आप, 667, 46,667। अब इसको हम ऊपर में देखते हैं कि 10% आता है या नहीं आता है। हम डायग्राम में देखते हैं कि 10% आता है या नहीं आता है, उनको देख लेते हैं एक बार। हमारे पास सेल निकला कितना, 4, 6, 6, 6 एंड 7, 46,666। इनका 40% ये, और इनको हम 14,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,667, और इनका 4,667 जो कि इसका 10% है। अब इन दोनों का डिफरेंस $28,000 आ गया, और यहाँ 18,667। तो हमारा यहाँ डायग्राम यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया, और हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि सेल्स का 10% प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था कैलकुलेट प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल। तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आया लास्ट क्वेश्चन में वो ₹4666, या तो ये बोल दो या फिर 4667 बोल दो। तो ये प्रॉफिट आपको निकल के आया। तो हम दो एग्जाम्पल देखे क्वेश्चन का, और दोनों एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 10 मार्क्स के आ जाते हैं कि आपके बेसिक दिए हुए हैं क्वेश्चन में ये लाइन, और बोल दिया 5 लाइन ये निकाल के दिखाओ। आपको कुछ नहीं करना है, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन देंगे उनको, चाहे पीवी रेशियो होगा, प्रॉफिट होगा, सेल्स होगा, लेकिन उनके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और ये वर्किंग नोट कभी भी हाफ पेज से ज़्यादा का नहीं होगा। और यदि आपने ये डायग्राम में फिगर डालना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है जो इनके बेस पे सॉल्व नहीं होगा। हम आपके साथ एग्जाम के भी क्वेश्चन लेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में
एक पहले एग्जाम का क्वेश्चन ले लेंगे इसी टाइप का कि कौन सा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और सॉल्व करके देखेंगे इस डायग्राम से कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। थैंक यू।